वो ये है कि हमने नोटपैड चलता कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्रिएट कमांड देते हैं और कोई टेक्स्ट फाइल बना देते हैं, ठीक है। क्रिएट कमांड ने एसेंशियली करना क्या है, कोई कमांड ने कोई फाइल बनानी है या फिर फोल्डर बनाना है, क्रिएट फाइल बनाना। बाय द वे क्रिएट कमांड भी मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुकी है, तो क्रिएट कमांड भी खुद ही अपनी डिस्क्रिप्शन बना लो, उसका फाइल नंबर पास हो, फाइल नेम पास होता है और हाँ वो करंट डायरेक्टरी में वो फाइल लेकर करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ना हमने रीड ओनली और इस तरह की प्रॉपर्टीज वगैरह रखी है ना, आई वुड सजेस्ट कि एक इंस्ट्रक्शन और बना लो जिसके अंदर आप बता दो कि आपने एट्रीब्यूट सेट करें। कोई एट्रीब्यूट फंक्शन है ना, एट्रीब्यूट यहाँ पे एक पहला कहा जाए वो सिर्फ डिस्प्ले करता है प्रॉपर्टीज। इस तरह सेट एट्रीब्यूट जो फॉर एग्जांपल बता दे कि मैंने इस एट्रीब्यूट को ये रीड ओनली करना है एंड सो ऑन। सर ये फोल्डर पे आ रहे हैं तब भी तो फोल्डर बनाते हुए फिर मसला ये है कि अगर उसको मैं रीड ओनली करती तो मजीद फोल्डर नहीं बन सकता, तो फिर वो इट डजंट मेक सेंस। तो उसका बनाने के बाद मैं उसका सेट एट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है। तो सेट एट्रीब्यूट का भी फंक्शन बना लो जो कि इसमें वो उसके वो प्रॉपर्टी सेट करता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास हमने एक टेक्स्ट फाइल बना दी, क्रिएट फाइल से जब हम करते हैं तो वह फाइल बना देते हैं। अब मैंने एक कमांड चलाई जिसका नाम है एडिट। एडिट के बाद हमने कहा फॉर एग्जांपल a.txt, इस वक्त आप यहाँ पर हैं और आपने कह दिया a11.txt। अब ये वाली फाइल खुल जानी चाहिए, ठीक है। होगा क्या कि हम ये चाहते हैं कि ये मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर आपकी एसेंशियली ये एक कंसोल विंडो है, वो पुराना जो कुछ भी डिस्प्ले हो रहा था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली ये कंसोल विंडो आएगी, इसके अंदर बेशक ये छोटा सा ग्रिड बना देना। ये ग्रिड कैसे बनाएंगे, कोई गो टू रो कॉलम वाला फंक्शन यूज करके आपका, किसी के पास गो टू रो वाला फंक्शन ना हो, सबके पास है, वो यूज करके आपने ये डिस्प्ले कर दिया, ये ग्रिड डिस्प्ले कर दिया और इसके एक पोर्शन ना फिक्स कर ये वाला, ठीक है। अच्छा ये वाला फंक्शन है जिसका नाम है कमांड पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी नोटपैड की कमांड देते हैं और ये वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन है, जहाँ पर एक्चुअली नोटपैड की वो फाइल लिखी हुई नजर आती है, ठीक है। ऑलराइट, बाय डिफॉल्ट जब भी आप एडिट करने के लिए चलाते हैं तो आपका कर्सर यहाँ पर, ठीक है, कर्सर यहाँ पर आप नोटपैड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कह दें कि हम टैब कैरेक्टर प्रिंट करें, टैब की प्रेस करें, तो वो यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये समझ में आई बात, ठीक है। तो दो मोड, एक है इसका कमांड मोड, इस पर हम कोई कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई ये सेव कर दो या एग्जिट कर दो, नोटपैड से बाहर आ जाओ, या हमें कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग यहाँ से सर्च करनी है या इस तरह की बात, ठीक है। या मैं कहता हूँ मैंने फलानी वाली लाइन पर जाना, दो फलानी लाइन पर, ठीक है। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। बेहतर होगा कि यहाँ पर आपने लाइन डिस्प्ले की, ये 1 2 3 4 5 इस तरह लाइंस यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है, ओके। फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ यहाँ नजर आ रहा है, सेकंड लाइन पे क्या लिखा हुआ यहाँ नजर आ रहा है, तीसरी पे क्या लिखा हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। हमारी कुछ छोटी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी। वो ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लाइन, ये एक लाइन जितनी स्क्रीन होती है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। इस तरह से जो आपकी ये टेक्स्ट फाइल है वो जितनी यहाँ पर आपने इसकी फिक्स की हुई है ना विंडो, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये मैं क्यों करना चाहता हूँ, ताकि स्क्रॉलिंग का रखना ना पड़े। ये बात सुनाई, इन स्क्रॉल के बारे में फिक्र मत करें, ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग इसी के अंदर है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको वो बोनस मिलेगा, ठीक है। बट सो फार सो गुड, ये आपका नोटपैड यहाँ पर नजर आ रहा है। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, इसका मतलब है, अच्छा एक और बात सुन ले, आपका ये जो नोटपैड है उस नोटपैड की एक अपनी एक क्लास बनी नोटपैड, ठीक है। और नोटपैड में एसेंशियली क्या होगा, नोटपैड में एक तो होगा कि इस वक्त आपकी कौन सी टेक्स्ट फाइल है जो कि आपने ओपन की हुई है, तो उसका पॉइंटर होना चाहिए आपके पास कि आप इस वक्त कौन सी टेक्स्ट फाइल आपने इस नोटपैड में खोली,
और इसको कौन चलाएगा, इस नोटपैड को कौन चलाएगा, शेल चलाएगा। ठीक है, तो शेल के पास ही एक्चुअली नोटपैड का एक ऑब्जेक्ट होता है या पॉइंटर होता है, जिसके थ्रू वो कहता है भजन ये नोटपैड चलाओ और ये वाली टेक्स्ट फाइल है जो तुमने चलानी है। ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल का जो पॉइंटर है वो उसे कौन प्रोवाइड करता है, वो भी शेल प्रोवाइड करता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, नोटपैड में इसके अलावा क्या चीजें होनी चाहिए मुझे ये बताएं। सॉरी, एग्जैक्टली। चलो पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसको मैं यहाँ पे अब इरेज कर रहा हूँ, हमने थोड़ा स्ट्रक्चरली मैंने डिफाइन कर लिया, फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। स्ट्रक्चरली अगर तुम देखो ये तुम्हारी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं लाइन नंबर फलानी पे जाना चाहता हूँ, ये जितनी भी चीजें मैंने ओपन छोड़ी, आपके ख्याल में नोटपैड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जहाँ पर होनी चाहिए, वो आप खुद डिफाइन करें, हम आपको नहीं। ठीक है, आपके ख्याल में नोटपैड में करने के लिए, ऐड करने के लिए, कहाँ पर जाने के लिए, यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ये आपको नहीं बताएंगे, ये आपको खुद बताएंगे, खुद फिगर करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आए, यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम ये करना चाहते हैं कि एक्चुअली कर्सर आपका किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। जब नोटपैड वाले पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर कर्सर आपका किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। नोटपैड जब चलना शुरू हो जाएगा तो उसमें एसेंशियली एक फंक्शन है जो कुछ इस तरह का काम कर रहा है। आई डोंट नो इसके वाइल में क्या लगा होगा, मेरे ख्याल में वाइल में कोई कमांड लगी, जब वो एग्जिट कमांड दे देना तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कोई एक इफ के बी हिट, अगर के बी हिट कौन सी हुई है, के बी हिट कौन सी हुई है, मुख्तलिफ तरह की के बी हिट्स हो सकती है। के बी हिट किस तरह की हो सकती है, हाँ, या हो सकता है ये वाली के बी हिट प्रेस हुई, या ये वाली के बी हिट प्रेस हुई, या ये वाली के बी हिट प्रेस हुई, या ये वाली के। ठीक है ना, तो एसेंशियली इस के बी हिट के अंदर 4 इफ लगे, इफ ये, ठीक है, ये सारे इफ। ठीक है, के बी हिट का पता है ना, के बी हिट ट्रू रिटर्न करता है अगर कोई की प्रेस हुई है, अगर के बी हिट नहीं प्रेस हुई तो ये फॉल्स। तो इस वाइल लूप के अंदर आप बार-बार बैठे हुए हैं और ये अगर की प्रेस होती है इसके बारे में बताओ। ठीक है, इसी तरह इसी इफ में एक और लगा हुआ, अगर टैब प्रेस हो जाए तो कंट्रोल यहाँ से उठती है यहाँ पर। ये बात सुना है? ठीक है, ओके। बेशक आप यहाँ पर ये जो आपने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ये लिखी ना, बेशक आप कमांड वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है। हाँ हाँ, यानी पहले कर्सर यहाँ पे था ना, वो कर्सर अब यहाँ पर। ठीक है, वो हार्ड कोडेड है, वो इस लाइन पर है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम किस तरह की बात करना चाहते हैं। मेरा ख्याल में यहाँ पर इस नोटपैड में क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल में क्या चीज है, इस टेक्स्ट फाइल में ये है, हमने कहा था कि जो हमारी टेक्स्ट फाइल होगी, इस टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं, है ना। क्यों था ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, ये वाली लिस्ट क्या बता रही है सामन, ये वाली लिस्ट क्या बता रही होती थी, ये अंदर वाली लिस्ट बताती है कि मैंने एक लाइन स्टोर की है, ये वाली लिस्ट क्या बताती है कि कितनी लाइन हैं, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, या तीसरी लाइन। ठीक है, ये हमने लिस्ट इसलिए रखी थी, आप चाहें तो वेक्टर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में से लिस्ट होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पर हो और आप कहें मैंने एंटर दबाया, एंटर दबाने से क्या होना चाहिए, ठीक है, एंटर दबाने से ये होना चाहिए कि वो एक नई लाइन ऐड हो जाए, नया वेक्टर भी ऐड हो सकता है, लेकिन उस जगह पर ऐड करना, उस जगह पर ऐड करके पिछले से आगे सारे शिफ्ट करना, तो वो वेक्टर में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, लिस्ट में काम करना वो बहुत आसान है। आप उसे एडमिट पास कर दें कि इस जगह पर इंसर्शन करनी है, वो जाके इंसर्शन, ठीक है। हाँ, वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं यूज करें, ठीक है। अच्छा,
ये हमारा नोटपैड है, ठीक है। इस नोटपैड का जो प्रिंट का फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मुझे बता सकते हैं? जो मेन प्रिंट का फंक्शन वो क्या कर रहा है? जो एक्चुअली जो टेक्स्ट फाइल मुझे मिली है उस टेक्स्ट फाइल में आइटरेट करता है इन दो आइटरेटर्स के थ्रू। पहले वो उस ऊपर वाली हर लिस्ट पे जाता है और उस लिस्ट के हर कैरेक्टर पे जाता है और वो उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देता है। ये लाइन प्रिंट कर दिया, ये लाइन प्रिंट कर दिया, ये लाइन प्रिंट कर दिया और ये सारी लाइन प्रिंट कर दी। ये प्रिंट सिर्फ एक दफा चलता है। ये प्रिंट सिर्फ एक दफा चलता है। क्यों? जब पहली दफा आप चलाते हैं ना कि मैंने ये फाइल ओपन कर ली तो उसके लिए ये एक दफा चलता है। उसके बाद वाला काम डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? कि अब फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहां पर था, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा हुआ था IAM और यहां पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल क्रिकेट, ठीक है, ठीक है, और यहां पे कोई लिख देता है इन। अब अगर वो इन लिखेगा तो क्या होना चाहिए? सिर्फ इस लाइन में तब्दीली आनी है भाई, किसी लाइन में तब्दीली नहीं। क्या होना चाहिए? हाँ, सिर्फ इसी लाइन को दोबारा प्रिंट होना चाहिए। तो एक्चुअली ये प्रिंट वाला फंक्शन है, ये तो पूरी पूरी टेक्स्ट को एक बार प्रिंट कर सकता है। उसके बाद एसेंशियली इसी नोटपैड में सिर्फ एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा प्रिंट लाइन। जी, प्रिंट लाइन तो सिर्फ लाइन नंबर पास होगा। ये क्या करेगा? हाँ, वो इस टेक्स्ट फाइल में से वो वाली लाइन नंबर का वाली लिस्ट निकालेगा जो के लाइन नंबर उसने कहा हो। वो वाली लाइन नंबर उठाई, वो लिस्ट आपके पास आ गई, उस लाइन को इस जगह पर जाकर प्रिंट। तो जिस लाइन को आप एडिट कर रहे होंगे वो वाली लाइन एक तो इस कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट में एंट्री हो रही होगी, दूसरा वो लाइन बार बार रीप्रिंट होगी। आपको लगेगा ऐसा कि वो टेक्स्ट आ भी जाएगा, स्पेस खत्म नहीं हो, डोंट वरी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी वो कभी भी इससे बड़ी नहीं, ठीक है। बात है, वो भी बड़ा इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको याद है उसकी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो में जाके उसका बफर साइज इंक्रीज कर सकते हैं या उसकी डायमेंशन जाके चेंज कर सकते हैं कि उसका साइज बड़ा हो जाए। उसमें जाके उसका बफर साइज अगर तुम उसकी विड्थ को तुम अगर लेट्स से 500 कर दो तो वो आगे चलते जाएगा, बट दैट्स फाइन, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वो आगे चलते जहाँ पे जाना, ठीक है। सो इट्स दैट्स सही है, ओके। ये जो प्रिंट लाइन नंबर है ना, ये 2 लाइन का फंक्शन है। ये जो प्रिंट है ये 4 लाइन का फंक्शन है। ये आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये बड़ी चीजें नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्चरली चीजें क्लियर है तो ये काम करना कोई मुश्किल काम। तो जो मेन चीज समझने की है वो उसकी स्ट्रक्चरली समझने की जरूरत है कि किस तरह हर चीज मेंटेन हो, ओके, ऑलराइट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे अगर ये कर्सर यहाँ पर था, इसका मतलब है, अच्छा एक और बात बताएं, ये तो मेरी टेक्स्ट फाइल थी ना, ये मैंने रखी हुई थी और प्रिंट का फंक्शन था, छोड़ते हैं। ये प्रिंट लाइन का फंक्शन है और ये प्रिंट फाइल का फंक्शन। प्रिंट का फाइल का फंक्शन सिर्फ एक दफा कॉल होते हैं और एक प्रिंट लाइन है जो कि जिस लाइन को हम अपडेट कर रहे होते हैं उसको बार बार कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में 2 वेरिएबल और होंगे, एक होगा करंट रो और एक होगा करंट कॉलम। ये मैं क्यों चाहिए? हाँ, वो तो हम पास करेंगे, लेकिन ये मैं क्यों चाहिए? टैबूर क्यों चाहिए? कर्सर के लिए। कर्सर है क्या? कर्सर के जहाँ पॉइंट कर कर्सर टैबूर, तुम बताओ क्या मसला है? ये तुम क्यों कह रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? लास्ट क्लास में नहीं आया इसका मतलब। हाँ, साथ तुम बताओ क्या हो रहा है? ये आपके ख्याल में CRCC क्या है?
जबरदस्त। यस, ये नोटपैड में इस वक्त हम किस जगह पर है, ये बस वो है। ओके, ये एक्चुअली इसकी लोकेशन है कि इस वक्त हमारा कर्सर किस जगह पर है। ये समझ में आई बात? अगर मैं आपको याद है मैंने कोड लिखा हुआ था यहाँ पर, ये फाइल और यहाँ पे इफ के बी हिट। अगर के बी हिट में मैंने कहा अगर मैंने जो की प्रेस की है वो ये है, इस वाले केस में हमने करना क्या है, क्या करना है? इसमें एक्चुअली इंक्रीमेंट हो, एक्चुअली इस केस में हमने सी में प्लस प्लस। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा, सी में माइनस माइनस। अगर मैं ये प्लस कर दूं तो क्या होगा, सीआर में माइनस। अगर मैं ये प्लस कर दूं तो क्या होगा, सीआर में प्लस प्लस। ये समझ नहीं बात? ओके, सॉरी गुड पॉइंट। अगर मैं अब कुछ एक्शंस है, अगर इसी तरह इसी में केबी हिट में एक और इफ लगा होगा कि अगर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, यानी अगर मैं प्रेस कर देता हूं एंटर की की मेरे ख्याल में 32 होती है, 32 है। अगर मैं एंटर 32 करता हूं, 32 के केस में 32 है तो स्पेस क्यों, मेरे ख्याल में 13 होती है, 10 होती है 10 होती है, मुझे याद देख लेना क्या होती है। ठीक है, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो एंटर प्रेस करने में क्या होना चाहिए, हाँ, न्यू लाइन। मतलब है एक तो ये कि मैंने सीआर में प्लस प्लस करना है और साथ एक और काम भी करना है, कॉलम को 0 करना है। वेरी गुड। और एक और काम करना है लिस्ट में इस लिस्ट में इस वक्त जो सीआर है, उसमें नई लिस्ट की, एम्प्टी लिस्ट की एंट्री करवानी। और फिर हमने उस जगह पर प्रिंट लाइन दोबारा कॉल करना है उस एम्प्टी लिस्ट के लिए। क्या होगा, वो जगह एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और उससे आगे क्या करना है, उसके आगे वाली सारी की सारी जो बाकी लिस्ट है उन सबको दोबारा से प्रिंट लाइन कॉल करना, तो ताकि ऐसे लगे कि वो पूरी जो दूसरी लाइन है वो नीचे शिफ्ट। वेरी गुड पॉइंट। अगर वो किसी लाइन के मिडल में एंटर कर दे तो वो उससे आगे वाली लिस्ट को उसने वहां से उठाना है और एक नई लिस्ट में ऐड करवा देना। ठीक है, ये काम बोनस है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें ना करें। ठीक है, अभी हम बहुत सिंपल सिनेरियो ले रहे हैं कि लिस्ट हमारी कंप्लीट होगी, वो एंड में जाकर ही एंटर कर सकते हैं। ठीक होगा, ऑलराइट। अगर आप दरमियान में एंटर करवाएंगे ये आपका बोनस है, आप करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, सही है। सॉरी यार, अरे बात सुन लो। क्या दोबारा बोलो, समझिए। मैंने आप लिखी, अब मैं बैक पे चल जाता हूँ। मैंने एंटर कर दी तो हाँ, समझ नहीं ये कह रहे थे। हाँ, तुमने एक लाइन लिखी, मैंने एंटर दबाया, नई लाइन आ गई, फिर दोबारा बैक स्पेस करना। नहीं सर, मैं वापस ना कर्सर की मूवमेंट से वापस जाता हूँ, उसी लाइन पे ऐड करता हूँ, फिर मैं उसका आगे ऐड करता हूँ। ये समझ नहीं आई कि दोबारा सर हाफ लाइन लिखी, मैंने हाफ लाइन लिखी, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मैंने अगली लाइन ऊपर बोल रहा लिखी, मेरे को याद नहीं ऊपर वाली लाइन में थोड़ा कुछ और मिस्टेक आया तो करो। तो मैं ऊपर जाऊंगा, सीआर प्लस करूंगा, उस जगह तक जाऊंगा और उसकी जगह में जाके एंड में जाके राइट कर दूंगा। एंड में या दरमियान में जाऊंगी, राइट करना है। ठीक है, एक्चुअली बेटा क्या हो, अगर मैं कहता हूं कि मैंने इस जगह मेरा कर्सर फॉर एग्जांपल यहां आया, तो कर्सर को जब मैंने मूव करना है ऊपर तो वो यहां पर मूव आता है। ठीक है, एक तो हमारा जनरल फंक्शन है वो है कर्सर को मूव कराने वाला, वो है कि जब जिस तरह सीआरसीसी की, देखो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक है सर हर जगह पे सीआरसीसी को अपने लिए लिस्ट के लिए हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो लिस्ट है उसके साथ अगर मैं यहाँ पर एक केबी हिट करता हूँ और यहाँ पे एक वैल्यू लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, जब मैं ए लिखूंगा यहाँ पर तो एक्चुअली क्या होगा, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे सीआर बताएगा।
कि मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग किस लिस्ट में एंट्री करनी है, ठीक है। CC मुझे क्या बताएगा, किस जगह एंट्री करनी है, और जो अल्फाबेट मैंने प्रेस किया होगा वो मुझे बताएगा कि मैंने क्या एंट्री करनी है। ये बस नहीं, तो ये CRCC मुझे डिक्टेट कर रहा है कि इस लिस्ट में मैंने किस एंट्री पे जाना है, और जो कैरेक्टर मैंने प्रेस किया होगा वो जो मैंने रिसीव किया है वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस जगह पे जाके डॉट इंसर्ट कॉल। दैट्स इट। हाँ सॉरी, जितने बटन है उन सारों के लिए करेंगे। कुछ स्पेसिफिक एक्शन है जैसे टैब है, एंटर है, बैक स्पेस है, हाँ आते हैं बस यही। उसके बाद एरो कीज क्या होंगे, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा बाकी सारों के लिए जो भी वो प्रेस करता है वो एज इट इज जाके फाइल में सकता है, चाहे वो सेमीकोलन हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो जो मर्जी से। हाँ क्या, हाँ हाँ वो प्रॉपर फाइल बना के सेव करो, उसका भी पूरा आगे बताया हुआ है कि किस तरह जाके सेव करो, ठीक है, वो भी डिस्कस करें। हाँ जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा बात है, ये मैं लिख रहा था, ये सारी इंस्ट्रक्शन होती गई, यहाँ पर मैंने दोबारा टैब दबाया, टैब दबाने से क्या होगा, कमांड पॉइंट में आ जाएगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जाके एग्जिट। ये चीज अभी तक ये यहाँ से इससे बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कॉल करेगा या ये मिट जाएगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट फाइल है ये वाला इस टेक्स्ट फाइल के बॉर्डर में एक्चुअली जो लिस्ट पड़ी हुई है वो अभी तक अपडेटेड है, ठीक है। अब तुम्हें दिखाना क्या है, अब तुम्हें दिखाना है कि भाई दोबारा कंट्रोल शेल के पास आया, शेल में करंट पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है, अगेन वही फोल्डर पड़ा हुआ है जिस फोल्डर पे आप काम कर रहे थे, ठीक है, उस पे वो दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में आता है, और उस कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर मैं जाके कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा से जाके एडिट करना है और दोबारा से यही फाइल जाके एडिट करना है, तो क्या करेगा, नोटपैड का वो दोबारा से नोटपैड खोलेगा और उस नोटपैड पे उसी फाइल जो तुम्हें अर्जुन ने पास किया उसका प्रिंट कॉल करेगा, तो वो दोबारा से जो बफर में पड़ी हुई चीज है वो ओपन होगा। बफर का मतलब है कि जो उसके फाइल पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उसके आगे जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। इसी तरह आपके आगे क्या है, फाइल रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, अभी ये लिखे हुए ना फाइंड एक है, अब एक सवाल है इसमें लिखा है फाइंड क्या करता है, फाइंड करता है सर्चेस फॉर ए फाइल इन योर करंट वर्चुअल डायरेक्टरी। तो फाइंड का जो सिंटैक्स है वो ये फाइंड लिखते हैं और आगे फाइल नेम लिखते हैं, वो एक्चुअली वो बड़ा आसान है, आपने वो तो बस जनरल सर्च करना है कि फाइल नेम में से जिसके बराबर आ जाए वो आ जाए। आगे फाइंड एफ पता क्या है, फाइंड एफ ये है कि अगर हमने फोल्डर नहीं है, फाइंड एफ ये है, फाइंड एफ को एक स्ट्रिंग पास होती है, उसने बताना है कि ये स्ट्रिंग किस फाइल में पड़ी हुई है। तो एक्चुअली अपने अगर आप इस वक्त करंट फोल्डर्स में तो इसके अंदर जितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं उस फाइल्स के अंदर एक्चुअली क्या पड़ा है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर पड़ा है। हमें जो स्ट्रिंग पास किया उस स्ट्रिंग को इसकी लिंक लिस्ट में जाके सर्च करना है कि अगर हमें वो स्ट्रिंग मिलती है या नहीं, अगर हमें मिल जाती है, ठीक है, तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें इस जो टेक्स्ट फाइल, ये जो टेक्स्ट फाइल इसके अंदर एक फंक्शन बनाना चाहिए कि भाई सर्च क्या बोला, सर्च स्ट्रिंग str को पास होगी और ये सिर्फ क्या बताएगा, ये अपने जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर उसमें सर्च करेगा कि ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो क्या करें, तो एक फॉर लूप है, यानी दो हर लिस्ट पे जाना है और उस लिस्ट के अंदर उसने स्ट्रिंग को चेक करना, अगर उसे मिल जाता है तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है, अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स कर देता है। तो अगर आप इसमें एसेंशियली करना क्या है, इसमें आपने हर एक पे जाके वो फंक्शन कॉल करनी है और वो लिस्ट दिखा देनी कि कौन सी फाइल है जिसके अंदर लिस्ट उस करंट डायरेक्टरी पे जाए, बढ़िया। वैसे अगर रिकर्सिव भी करना तो उसमें मौजूद है बात। अच्छा ये हो गया
बाद में इसी नोट पैड में भी आप कह सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस खुद इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक एग्जिट है, इसका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ L12 का मतलब क्या है? लाइन नंबर 12। बेशक दरमियान में स्पेस भी ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है? तो वो उसमें लाइन नंबर 12 कर सकते वहाँ मिलेगा, ठीक है? ओके, इस तरह आप जो जिस तरह खेलना चाहिए, ठीक है? उसको जितना फ्लेक्सिबल बनाएंगे उसके हिसाब से हम आपको ये चीज़ पूरा का पूरा ओपन ग्राउंड है आपके लिए, जितना भी आप उसे फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं, ठीक है? देखिए बात बड़ी सीधी सी है, वो ये कि ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जानबूझ के ऊपर छोड़ी हैं ताकि आप इसके ऊपर खुद assumptions लेकर चल सकें, ताकि वो आपको नियरेस्ट टू योर डिजायर चीज़ के लिए, ठीक है? ऑलराइट सर टाइम हो गया जुम्मे का बजाय क्या? नहीं सर 1:30 बजे होता है, 27 मिनट हो गए। आराम से पहुंच जाएंगे 2 मिनट में, मैं 2 मिनट तक सर वजू 2 मिनट में नहीं होती।